नमो नमः मित्राणी, आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग परीक्षा पीयूषम पुस्तक से कादम्बरी सुकनासोपदेश पर आधारित वन लाइनर प्रश्नोत्तरी का अध्ययन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 103 नंबर के क्वेश्चन से अध्ययन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखा जाए। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। इस वाक्य में परमात्मा की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, कादंबरी के प्रारंभ में बाणभट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 श्लोकों का रचना किए। कादंबरी के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? तो ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात त्रिगुणमय ब्रह्म की स्थापना वंदना की गई है। अगला क्वेश्चन है कि कादंबरी कथा मुखम इति ग्रंथस्य मंगलाचरणम अस्ति। तो कादंबरी कथा मुख इस ग्रंथ का मंगलाचरण है तो रजो जुसे जन्मनी सत्व वृत्ते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि कादंबरी और हर्षचरित में बाण ने किस देवता की स्तुति की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव और विष्णु दोनों की, अर्थात इनमें से दोनों की। राइट आंसर सी हो जाएगा। धिय निबद्धेय अतिद्वयी कथा के अंतर्गत अतिद्वयी कथा से किन दो कथाओं का उल्लेख हो रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहद कथा तथा वासव दत्ता। बृहद कथा और वासव दत्ता। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 109 नंबर का है कि कादंबरी कथा के प्रारंभिक श्लोकों में वर्ण की दृष्टि से असाधु कथन का चयन कीजिए। तो प्रथम श्लोक में त्रिगुणात्मक परम ब्रह्म का वंदना किया गया है, राइट आंसर है। दूसरे श्लोक में उपेंद्र का वर्णन है, ये गलत है, उपेंद्र नहीं बल्कि शिव की वंदना किया गया है, महेश का। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा। बाकी तीसरे श्लोक में उपेंद्र विष्णु को नमस्कार किया गया है और चौथे श्लोक में गुरु भैरव को नमस्कार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कादंबरी कथा के प्रारंभिक श्लोकों में वर्ण की दृष्टि से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन पूछा है तो 5वें श्लोक में दुर्जन निंदा एकदम राइट है। 6ठे 7वें में दुर्जन और सज्जन में अंतर किया गया है, बिल्कुल। 8वें और 9वें में कथा की प्रशंसा है, बिल्कुल। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कादंबरी कथा के प्रारंभ में श्लोकों में वर्ण की दृष्टि से सत्य कथन का चयन कीजिए। श्लोक 10 से 19 में कवि वंश वर्णन है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं 100। तो कादंबरी का मंगलाचरण से संबंधित असत्य कथन। तो असत्य कथन पूछा है तो असत्य कथन हमारा हो जाएगा, एकदम सीधे ही दिखाई दे रहा है, वसंत तिलका छंद। जबकि हमारा श्लोक क्या है? वंशस्थ छंद में है। बाकी रजो जुसे जन्मनि सत्व वृत्ते ये है पद्य में। सतरज तम का भी त्रिगुण परम ब्रह्म जन्मा और ब्रह्मा को नमस्कार किया गया है, ब्रह्म को नमस्कार किया गया है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, बिल्कुल राइट। आगे देखते हैं। अच्छा, आगे एक पंक्ति है, पहले उसके अर्थ को हम लोग देखेंगे। जो बाणभट्ट द्वारा विरचित कादंबरी के पूर्वार्ध भाग सुकनासोपदेश से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि एवं इस प्रकार केषुचित दिवसेषु कुछ समय बीत जाने के बाद समतिक्रामस्सु यानी बीत जाने के बाद राजा पद से किसका बोध हो रहा है? तो तारापीड़ का बोध हो रहा है कि राजा तारापीड़ चंद्रापीडस्य चंद्रापीड़ के यौराज्याभिषेकम माने युवराज के पद पर राज्याभिषेक करने की चिकित्सु यानी इच्छा से प्रतिहारों को उपकरण संभार उपकरण के समूह का संग्रह माने इकट्ठा करने के लिए आदिदेश माने आदेश दिया। तो राज्याभिषेक संबंधी जो भी उपकरण होते हैं उनको एकत्रित करने का आदेश दिया। समुपस्थित यौराज्याभिषेकम माने यौराज्याभिषेक का समय नज़दीक आने पर कदाचित दर्शनार्थम आगतम किसी समय दर्शन के लिए आए हुए तम माने उस चंद्रापीड़ को जो आरूढ़ विनयम अपि माने कि जिसके अंदर जो विनम्रता पहले से ही विराजमान थी, विनम्र था, और विनीत तरम इच्छन सुकनाशः सविस्तारम उवाच, और भी विनीततरम
यानी तरफ प्रत्यय हो गया, और भी अधिक विनम्र बनाने की इच्छा से सुकनास विस्तार पूर्वक बोले कि तात चंद्रापीड, हे चंद्रापीड, विदित वेदितव्यस्य, विदित वेदितव्यस्य यानी जानने योग्य बातों को आप जान, अधीत सर्वशास्त्रस्य, अधीत सर्वशास्त्रस्य यानी सभी शास्त्रों को का अध्ययन कर लिए हो। ते पद किसके लिए आया है? तो चंद्रापीठ के लिए आया है, षष्ठी का एक वचन का रूप है। यानी तुम्हारे लिए नाल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, माने तनिक भी उपदेश देना शेष नहीं है। केवल निसर्गतः एवं स्वभाव से ही, क्या है? स्वभाव से ही। तो कह रहे हैं यौवन प्रभवम, युवावस्था से उत्पन्न तमह यानी अंधकार, अति गहनम माने बहुत गहन होता है, और अभानुभेद्यम सूर्य के प्रकाश के द्वारा भी जिसको हटाया नहीं, मिटाया नहीं जा सकता है, या भेद्यम माने भेदन, जिसका सूर्य के प्रकाश के द्वारा भी जिसका भेदन नहीं किया जा सकता। अरत्नालोकोच्छेद्य यानी कि रत्न यानी का मणियों के प्रकाश से भी जिसको मिटाया नहीं जा सकता है। और अप्रदीप प्रभापनेयम, जो अप्रदीप यानी कि दीपक के प्रकाश से भी जिसको अपनेयम माने दूर नहीं किया जा सकता है, वह क्या है? तो यौवन प्रभवम, युवावस्था से उत्पन्न, तमह माने अंधकार है, और कैसा है? तो अति गहनम, बहुत गहरा है। आगे देखते हैं पंक्ति। अपरिणामो उपशमः दारुणो लक्ष्मी मदः, लक्ष्मी का मद बहुत ही दारुण होता है, भयंकर होता है, जो अपरिणामो उपशमा माने कि अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता है, अर्थात वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता है। कष्टम अनंजनवर्ती साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम, ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम माने ऐश्वर्य होता है धन संपत्ति, धन संपत्ति से उत्पन्न जो अंधापन होता है वह अपरम माने दूसरे ही प्रकार का होता है, कष्टम कष्टकारी होता है, और अनंजनवर्ती साध्यम, अनंजनवर्ती माने कि काजल के सलाखाओं से जिसको साधा नहीं जा सकता, यदि साध्य नहीं होता है या हटाया नहीं जा सकता है। और सामान्य अंधापन होता है जो उसको काजल इत्यादि लगाने से दूर हो जाता है। अगला है दर्पदाह ज्वर उष्मा, दर्पदाह यानी कि घमंड, दर्प माने क्या होता है? घमंड, घमंड रूपी जो दाह माने गर्मी होती है, उससे उत्पन्न जो उष्मापन होता है वह अति तीव्र, बहुत ही तीव्र होता है। और अशिशिरोपचार हार्य माने कि अशिशिर, शिशिर माने कि होता है कि ठंडे जो है बर्फ इत्यादि के द्वारा सेकने पर क्या होता है? भी या ठंडे उपचारों से भी जिसको अपरिहार्य माने दूर नहीं किया जा सकता है। सामान्य उष्मा, उसका इलाज क्या है कि बर्फ इत्यादि की पट्टी रख देने के बाद धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन कह रहे हैं कि जो घमंड रूपी बुखार चढ़ता है तो उसका वह बुखार क्या होता है? अति तीव्र, बहुत तीव्र होता है, और शीतल उपचारों से भी उसको दूर नहीं किया जा सकता है। आगे दे रखा है विषय विषास्वाद में मोह, माने जो विष स्वाद मोह होता है, माने कि सामान्य विष का से जो मूर्छा उत्पन्न होती है वह सम होती है, विषम नहीं होती है, और मूल मंत्रों से, जड़ी बूटियों से भी अगम्य माने कि दूर किया जा सकता है। लेकिन विषय विषास्वाद माने कि जो सांसारिक वस्तुएं होती है, विषय भोग के प्रति जो आसक्ति होती है, उससे उत्पन्न जो मोह होता है वह विषम होता है, और निरंतर जड़ी बूटियों से भी या मूल मंत्रों से भी क्या होता है? दूर नहीं किया जा सकता है। आगे दिया है नित्यम स्नान शौच बाध्यो बलवान राग मलावलेपः, कह रहे हैं राग मलावलेपः, मलावलेपः क्या होता है? सामान्य मल का अवलेप लग जाए तो नित्य जो है हमेशा जो है स्नान शौच इत्यादि से दूर हो जाता है। लेकिन राग मलावलेपः, राग रूपी कीचड़ का मल लग जाए तो राग रूपी कीचड़ का अवलेप बहुत अधिक बलवान होता है, और क्या है? अशौचबाध्यम होता है। अशौचबाध्यम यानी कि नित्य स्नान इत्यादि से जिसको दूर नहीं किया जा सकता है।
स्नान और पवित्रता से दूर नहीं किया जा सकता है। अजस्रम अक्षपावसान प्रबोधा घोरा राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवत इति विस्तारेण अभिधीयसे। करें राज्य सुख सन्निपात निद्रा, राज्य रूपी सुख की जो नींद होती है वह अक्षपावसान प्रबोधा माने रात्रि के अंत तक भी नहीं खुलती है, लेकिन जो सामान्य निद्रा होती है वह छपावसान होती है, रात्रि के अंत तक खुल जाती है सामान्य निद्रा, लेकिन जो राज्य सुख के समूह से उत्पन्न निद्रा होती है वह रात्रि के अंत तक नहीं खुलती। तो मित्रों आज यहीं तक, इसके आगे का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। धन्यवाद।